ज्योति, नहाती लड़की को निहारते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो उस फूल की जड़ हूँ। फूल खींचोगी तो जड़ जरूर बाहर आएगी। अरे बाप रे, मौसी आ रही है। अगर उसने हम दोनों को देख लिया तो वो मेरी दीदी से कह देगी। तुम कुछ करो। मैं क्या करूँ? तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। नहीं 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 नहीं, बाहर नहीं जाओ, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। अरे ज्योतिया, जरा सुन तो। हाँ सुखदैया से कह दीजो कि जरा हमरे घर हुई जाए। हाँ समझे? हाँ। हाँ, जरा कुछ काम है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अरे सुन, आज तो हम बाजार जा रहे हैं, कल भेज दियो, समझे? हाँ हाँ, कह दूंगी ना। हाय दैया, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया री? जो कोनो तरीका है बात करे का? अब जाए दो चाची। अरे कहाँ जाए दो? तुम्हें बहुत देर पानी के अंदर रहना पड़ा। मैं तो डर गई थी, मौसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम ठीक तो हो ना? अरे बाप रे, जीजा आ गए। फिर से पानी के अंदर जाओ, जल्दी। अब मैं ज्यादा देर तक सांस रोक के नहीं रख सकता। अब तुम अंदर जाओ। अच्छा। ये कौन सी गुरु से हम भी देखें? देख ले बेटे, देख ले। अबे तू भी क्या याद करेगा किस लाट साहब से पाला पड़ा है। चल तुझे भी सिखा देते। अच्छा तो फिर थोड़ी सी हो। हाँ तो शाम को आ जाना। गुरु अगर पीनी है तो फिर शाम तक क्या इंतजार करना? आंख बंद कर लो और शाम हो गई। गुरु अबे साले, इसे ऐसे नहीं पीते, इसे पानी के साथ मिला के पीते हैं। हाँ। अच्छा गुरु आप यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ? अबे ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, रुक जा साले, न जाने पानी में क्या क्या होगा। क्यों भाई, पानी में कुछ है क्या? मालूम नहीं। अबे पर ये पानी के साथ वलायती शराब है, कहीं इसके साथ पी तो बुरा ना मान जाए। इसे सोडे के साथ पीना चाहिए। ऐसा करते, पनवारी की दुकान पे चलते हैं, वहाँ सोडे के साथ पियेंगे, कुछ खाएंगे और फिर रॉयल टॉकीज में जाके बाइस्कोप देखेंगे। अरे वाह वाह गुरु, मजा आ गया। चल बच्चा चल। हाँ। चलो। ज्योति, 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 गुप्ता जी, तुम्हारी भांजी का अब क्या हाल है? क्या बताएं ठाकुर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। जब से ससुराल से आई है हल्दी की तरह पीली पड़ गई है। न कुछ बोलती है न चालती है, गुमसुम सी रहती है। किसी वैद्य को दिखाया? अजी वो वैद्य क्या करेगा दयालु, हम जानते हैं किसी ने जादू टोने का मुठ मारा है। हम ऐसा उपाय बताएंगे, ऐसा उपाय बताएंगे। देखा कभी भाषा कैसा बुद्धू बनाया। ज्योति, ज्योति। अभी बताता हूँ। पंडित जी, क्या हुआ पंडित जी? देख रहे हो ठाकुर साहब, दिन दहाड़े छिपा छिनाला। ज्योति की बच्ची, मैं तुझे बहुत मारूंगा। पकड़ तो सकते नहीं, मारोगे क्या? रामदास। हाँ सरकार। पकड़ा उन दोनों बेशकों। अब भी पकड़ के लाता हूँ सरकार। आज देख लूंगा तुझे।
शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर। कैसे बताऊं पंचो, जवानी की राम कटोरी ज्योतिया बेचारी भागी जा रही थी, भागी जा रही थी, भागी जा रही थी, और ये दुष्ट चील झपट्टे की तरह उसके पीछे भाग रहा था। ये तो हम लोग ठीक समय पर पहुंच गए, वरना बिना मृदंग के नाटक समाप्त हो जाता। मेरे विचार से पंचो, इस मामले पर काफी विचार हो चुका है, अब फैसला सुना दीजिए। इस तरह सर झुका के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। समाज का सुधार मुधार सब समझे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि ये बदमाश हम जैसे शरीफ आदमियों की बहु बेटियों को ताके झांके। अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो हमें आज्ञा दीजिए, हम इस कवि के बच्चे की हड्डी पसली कर देंगे। हड्डी पसली मैं भी तोड़ सकता हूँ। खाम का बेचारे पर तो मत लगा रहे हो। इस गांव में और भी तो लड़कियां हैं, इसने कभी किसी को छेड़ा है? ये कोई पागल नहीं जो इसके पीछे भाग पड़ा। देखिए ठाकुर साहब, इससे पहले कि आप कोई गलत फैसला सुनाएं, एक बार ज्योति को यहाँ बुलाकर जरूर पूछ लीजिए। कोई बुला के तो देखे हमारी घरवाली की बहन को, खून की नदी बहा दूंगा। ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं किशनलाल, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। हाँ रे रवि दसवा, क्या तू इनकार करता है कि तू ज्योति के पीछे नहीं भाग रहा था? क्या हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं? बोल, जो कुछ हमने देखा क्या वो गलत था? बोलता क्यों नहीं? रवि, कह देना ये सब झूठ है। बोल दे साफ साफ। नहीं दादा, ये सच है। मैंने ज्योति को सच्चा प्यार किया है। अजय, इसके पास बोलने के लिए रखा क्या है सिवाय नीचे देखने के? ये नीचे देखने का वक्त नहीं है रवि, सारे गांव की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने का वक्त है। मैं जानता हूं तू सच्चा है, पर हर आदमी को अपना सच खुद बोलना पड़ता है। कह दे कि तू सच्चा और ये सब बकवास कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये इतना ही सच्चा है और इसका मन इतना ही साफ है, तो क्या ये भरी पंचायत में ज्योति से राखी बंधवाने को तैयार है? मेरा सच इन ऊंची जात वालों से बर्दाश्त नहीं होगा, बल्कि ज्योति की मांग में कलंक का सिंदूर भर देगा। कह दे ज्योति तेरी बहन है, बनवा ले उससे राखी। हरगिज़ नहीं, मैं तो ज्योति से ब्याह रचाऊंगा। देख लिया फौजी महाशय, इस लड़के के दिल का मैल ज्योति को बहन तक बनाने में शर्मा रही है। अरे ये बोले तो तब न जब इसने कुछ न किया हो, पापी की जबान थोड़ा ही होती है। ठाकुर साहब, अब फैसला सुना दीजिए। हाँ श्री राम, हमें बहुत दुख है। हम चाहते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे बेटे ने पाप किया है, उसे उसका दंड मिलना ही चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ऐसे मामलों में पंचायत का क्या फैसला होता है। तुम्हें उस फैसले पर अमल करना ही होगा। पंच परमेश्वर, हमें इस धर्म संकट में मत डालिए, इसकी सजा हमें दीजिए। हमारा सर मूंड दीजिए, हमारा मुंह काला कीजिए, लेकिन हमसे यह काम मत कराइए। बापू, इनके सामने मत गिड़गिड़ाओ। अगर तुम भी समझते हो कि मैंने अपराध किया है, तो तुम्हें धर्म संकट से बचाने के लिए मुझे कोई भी सजा मंजूर है।
मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे कारण हुआ है। तुम जो सर उठाकर जीना चाहते थे वो मेरी वजह से झुक गया। मैं अपने आप को कैसे माफ कर दूं? ये बेदर्द दुनिया हम दोनों को कभी साथ जीने नहीं देगी। चलो हम दोनों कुछ खाकर साथ मर जाए। कभी नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है। मैंने तुम्हारे साथ जीने का सपना देखा है और ये सपना पूरा किए बिना मैं मरने के बारे में सोच भी नहीं सकता। चलो उठो तो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं सवेरे वाली गाड़ी से शहर जा रहा हूं और एक दिन इसी सवेरे वाली गाड़ी से लौटूंगा और तुमसे ब्याह करूंगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो रवि। नहीं, लोग इसे भागना कहेंगे, कहेंगे ज्योति रवि के साथ भाग गई ना। मैं तुम्हारे इस माथे पर सुहाग की बिंदिया देखना चाहता हूं, भागने का कलंक नहीं। और फिर जिन गांव वालों ने मेरा अपमान किया है उन्हें यह भी तो बताना होगा कि उन्हें मेरा सम्मान करना चाहिए था। उन्हें यह बताने के लिए मुझे लौट कर आना ही पड़ेगा। पर मैं तुम्हारे बिना यहाँ मर जाऊंगी रवि। तुम्हें मेरे लिए विरह के इन दिनों का विष पीकर भी जीना पड़ेगा। सवेरे वाली गाड़ी जो मुझे ले जा रही है तुम्हारे लिए मेरा संदेशा लाएगी और तुम्हारा संदेशा ले जाएगी। इस गाड़ी का आखिरी डिब्बा हमारा दूत बनेगा। दिन से खाना नहीं खाया। अरे खाना खा ले जन्म जली, काहे को मुंह फुलाए बैठी है? हाँ, आग लगे उस मुए की जवानी को। सात शनिचर की झाड़ू फिरे उसके मुंह पे, सत्यानाश हो उसका। सारा दिन उसी के सपने देखती रहती है।
पार्टनर, हाँ देख वो आ रही है, उसके हाथ में जेवर का डिब्बा भी है। रेडी? ओह नो यार, मैं उस घोंचू कहानीकार से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। जब देखो कहानी कहानी कहानी, मैं तो सुहाग रात में ही बोर हो जाऊंगी। मुझे तो कोई डैशिंग यंग मैन चाहिए जो मेरे डिफेंस में लड़ तो सके। हाँ ओके, अच्छा बाय, आज शाम को मिलेंगे, बाय। अरे चोर 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 पकड़ो, चोर 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 पकड़ो, यही है वो लड़का जिसने 5-5 गुंडों को ठीक कर दिया। बहुत बहादुर हो बेटा, ले लो चाय पियो। लीजिए ना। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हें तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मैं भी तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये लो तुम्हारा इनाम, खुश रहो। ले लो बेटा। क्या ये कम है, और चाहिए? जी नहीं, इन्हें भी आप ही रख लीजिए। क्यों क्यों बेटा? इसलिए कि इस इनाम और भीख में कोई फर्क नहीं है जानकी दास जी। शायद आप बुरा मान गए। बिल्कुल नहीं, दरअसल मुझे काम की जरूरत है रमा जी, भीख की नहीं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आई लाइक यू वेरी मच मिस्टर। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? जी रविदास। ओ रविदास, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वैसे तुम करते क्या हो? जी फिलहाल तो मेरा काम तलाश करना है। वैसे मैं कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ। अरे वाह, नेकी और पूछ-पूछ। शायद आपको पता नहीं कवि महाराज, हमारे डैडी का एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, इनके कई मैगजीन्स निकलते हैं। सच? हाँ, लेकिन डैडी के साथ एक प्रॉब्लम है। जब तक ये तुम्हारे कविताएं सुन नहीं लेंगे, तब तक तुम्हें कभी मानेंगे ही नहीं, है ना डैडी? मेरी बेटी ठीक ही तो कह रही है, मुझे भी मौका दो सुनने का।
आपको कागज और पेंसिल चाहिए? नहीं, कविता दिल के पन्नों पर लिखी जाती है। दिल का ही कोई पन्ना पढ़ के सुना देता हूं। आज है नगर नगर जुल्म का डेरा, जालिम को कब तलक छुपाएगा अंधेरा। रात है उसकी तो हमारा है सवेरा, अभी तो वो सुबह तलक जिएगा। तेरा लहू मेरा लहू पिएगा, फूटे किरण समझो उसे मौत ने घेरा। रात है उसकी